हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरा नया चैनल है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं मैंने इसको शुरू किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है आप सबने मुझे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरी एक परिचित ने मुझसे फ़ोन करके ये कहा कि आपके चैनल पर आप वीडियो नहीं बनाते हो, स्क्रीन खाली-खाली नज़र आती है। तो मैंने सोचा कि सिर्फ उनको मैं रिप्लाई करूं, बेटर है कि आज मैं अपने कहानी जो सुनाने जा रही हूं उससे पहले ये चर्चा कर लूं थोड़ी सी कि मेरा मकसद पॉडकास्ट चैनल से है और मेरा चैनल वीडियो चैनल नहीं है, ये मेरा पॉडकास्ट चैनल है। आप एफएम सुनते हैं, आप बहुत पहले रेडियो सुनते थे, तो वीडियो के लिए क्या है कि आपको स्पेसिफिक एक बैठ के उसको नजर गाड़ के बैठना पड़ेगा, आप उसको देखोगे तब आप सुनोगे और समझोगे। बट मेरा क्या है कि पॉडकास्ट चैनल आप चलते फिरते मेरी कहानी को सुन सकते हैं, मेरी बातें सुन सकते हैं। आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आपका ये पॉडकास्ट चैनल चल रहा है और आप सुन रहे हो। आपको रात सोते वक्त आपको कुछ सुनने का मन है, आपने मेरा पॉडकास्ट चैनल ऑन किया, आपने कुछ बातें सुनी, कुछ कहानियां सुनी, कुछ चर्चा हुई हमारी। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप स्पेशली उस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकालें। आपने साइड में लिया, चलाया पॉडकास्ट चैनल, आप अपना काम भी कर रहे हैं, मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, मेरी चर्चा सुन रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये आज मैंने यहाँ पर क्लियर करना था कि मैंने वीडियो ना बना के मैंने अपना चैनल पॉडकास्ट चैनल क्यों बनाया है। तो उसके पीछे ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो आइए, आज मैं गंगा जल के ऊपर एक चर्चा करने जा रही हूं आपके साथ। आप जानते हैं गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? कभी आपने सोचा इस बारे में? अमेरिका के अंदर 1 लीटर गंगा जल 250 से $300 में मिलता है। सर्दी के मौसम में कई बार ये एक मैं आपको किसी जानकार के ही बताने जा रही हूँ। एक उनका सेल्फ एक्सपीरियंस। सर्दी का मौसम था और कई बार बेटी को खांसी की तकलीफ हुई और कई सिरप देने के बाद जब खांसी ठीक नहीं हुई तो एक दिन उनके यहाँ एक नॉन पर्सन आए और उन्होंने गोमुख से गंगा जल की एक केन भरकर लाए थे, जो कि उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी बेटी को थोड़ा सा गंगा जल पिलाते रहिए। थोड़े से पोंगे पंडित टाइप थे, बट वो बोले कि जब डॉक्टर से ही खांसी ठीक नहीं हो रही, हम इतना इलाज कर चुके हैं, तो ये गंगा जल पिला देने से क्या होगा। तो ये बातें सुनने पर वो उनकी बेटी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे दीजिए, मैं वो गंगा जल थोड़ा थोड़ा पीऊंगी। किंतु उनकी मदर बोली कि ये गंगा जल तो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है, हमने तो ऐसा सुना है, तो हमने तो कभी नहीं सुना कि इससे कोई इलाज होता है या कोई बीमारी ठीक होती है। अब उन्होंने कहा कि आप एक बार के लिए, बेटी की भी इच्छा है पीने की और आप मेरे कहने से बेटी को आप 1-2 दिन देकर देखिए। ठीक है, उन्होंने उनकी जिद के आगे गंगा जल बेटी को पिलाना शुरू किया। उसे दिन में 2-2 चम्मच गंगा जल दिन में 3 बार दवाई के हिसाब से उसको पिला दिया जाता था और तीसरे ही दिन उसकी खांसी ठीक हो जाती है। तो उन लोगों ने जिनका ये सेल्फ एक्सपीरियंस था, उन्होंने कहा कि अब हम गंगा जल का चमत्कार नहीं मानते, बल्कि उसके औषधीय गुणों का प्रमाण मानते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं गंगा जल का सेवन किया करते थे। वो मेहमानों को भी गंगा जल पिलाया करते थे। इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे
तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी लेकर जाया करते थे, क्योंकि वे कभी भी सड़ता नहीं था, उसमें से कभी कोई स्मेल नहीं आता था, उसमें कभी कोई कीड़े नहीं पड़ते थे। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वो रास्ते में ही उनका खराब हो जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एमी हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से यह सिद्ध कर दिया था कि हेजे का बैक्टीरिया गंगा जल के पानी में डालने पर कुछ ही देर में वो बैक्टीरिया जो है खत्म हो जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस समय भी वैज्ञानिक पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की जबरदस्त पावर है। लखनऊ के नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रूव किया कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कॉलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता पूरी तरह से बरकरार है। डॉक्टर नौटियाल का इस विषय में यह कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह के मिट्टी, खनिज और कई तरह की जड़ी बूटियां उसमें मिल जाती हैं। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बन जाता है जिसे अभी तक अच्छे से समझा नहीं गया है। तो इस तरह से गंगा के जल का जो टेस्ट किया गया, उन्होंने 3 तरह के गंगा जल में ई कॉलाई बैक्टीरिया डाला। नौटियाल जी ने पाया कि ताजे गंगा जल में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन, यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कॉलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में बीमारियों को खत्म करने की एक अद्भुत क्षमता कहां से आती है। दूसरी तरफ एक लॉन्ग टाइम के बाद गंगा पर फिर से शोध किया गया, जहां के IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव जी, उनका कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला ये तत्व गंगा की तलहटी में ही मौजूद है। डॉक्टर भार्गव जी कहते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन को सोखने की अद्भुत क्षमता है। भार्गव जी ये भी कहते हैं कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में जो गंदगी है, उस गंदगी को हजम करने की क्षमता कम से कम 15 से 20 गुना ज्यादा है। तो जिस तरह से आज के दौर में ये वायरस से सब लोग इतना जूझ रहे हैं, तो आप दवाई और भी कई तरह के प्रिकॉशंस लेकर चलते हैं। उसके साथ अगर हर अपने भारतीय घर के अंदर गंगा जल जरूर मिलेगा, तो आप 1-1 चम्मच का सेवन इसका लेना शुरू कर दीजिए। वायरस से तो आप घर बैठे ही लड़ाई लड़ लेंगे, तो कहीं डॉक्टरों के पास आपको भागने की जरूरत नहीं रहेगी। बी पॉजिटिव रह करके सोचो, तो इसके गुण इतने हैं कि जिसके लिए जितना कहा जाए ये उतना ही कम है। तो ये थी मेरी आज गंगा जल के ऊपर चर्चा। आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करने से आपके हमें मोटिवेशन मिलता है। और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली पॉडकास्ट स्टोरीज का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। इसी के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय।